नमस्कार। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण और देश से लेकर विदेश तक एफसीआरए को लेकर घमासान मचा हुआ है। दोस्तों, इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी लोगों के निशाने पर आ गए हैं। आखिरकार एफसीआरए पर ऐसा क्या है कि ये लोग तिलमिलाए हुए हैं? दोस्तों, न सिर्फ भारत का विपक्ष तिलमिलाया हुआ है, बल्कि सात समंदर पार अमेरिका भी इससे बौखला गया है। सबसे पहले ये समझते हैं कि एफसीआरए क्या है। दोस्तों, एफसीआरए शायद 12 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह संसद में पेश करने वाले हैं और इसके पेश होते ही इस पर एक नया कानून बन जाएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिरकार एफसीआरए है क्या। दोस्तों, एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक। अब ये एफसीआरए को लेकर किस तरह घमासान मचा हुआ है ये भी समझ लीजिए। दरअसल एफसीआरए को लेकर भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। इस पर हम आगे बढ़ें, सबसे पहले आप समझ लीजिए एफसीआरए है क्या, बहुत ही आसान भाषा में। दरअसल ये ऐसा मान लीजिए कि विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति भारत में किसी संस्था को यानी एनजीओ को या फिर स्कूल को, कॉलेज को, मंदिर को, मस्जिद को और या फिर गुरुद्वारे या चर्च को अगर पैसा भेजता है तो वह सीधे नहीं भेज सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया में उसे एफसीआरए के तहत गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, उस जिस संस्था में विदेश से पैसा आ रहा है उसका एफसीआरए लाइसेंस होना जरूरी है। अगर उसका लाइसेंस नहीं है तो पैसा आने में कठिनाइयां साबित हो सकती हैं। इसको लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों, दरअसल सरकार जब नए कानून पेश करने वाली है एफसीआरए को लेकर तो वो चाहती है कि विदेश से जो भी पैसा है किसी भी प्रकार के लिए, वो शिक्षा के लिए, स्कूल के लिए और या फिर विकलांग बच्चों का इलाज करवाने के लिए या फिर भूख के लिए, जो बच्चे कुपोषण से शिकार होते हैं, या फिर पशुओं के इलाज के लिए या फिर किसी भी प्रकार के लिए, अच्छे कार्य के लिए, लेकिन उसका लेखा जोखा होना बहुत जरूरी है। सरकार सिर्फ इतना ही चाहती है। सरकार चाहती है कि जो पैसा विदेश से आ रहा है वह कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन भेज रहा है, बस ये सब जानना चाहती है। गैर कानूनी तरीके से तो पैसा नहीं आ रहा है। जो भेजने वाला है क्या वो गैर कानूनी मामलों पे तो नहीं लिप्त है। बस सरकार इसी चीज को पारदर्शिता के तहत लाना चाहती है और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, सरकार ये भी जानना चाहती है कि आखिरकार जितना पैसा आया उतना खर्च हुआ कि नहीं हुआ, कहां खर्च हुआ, किन लोगों पर खर्च हुआ, उस पैसे का कोई दुरुपयोग तो नहीं हुआ। सरकार अब एफसीआरए नया कानून लाकर पूरी पारदर्शिता के साथ एक एक पाई का हिसाब रखने वाली है और एक एक पाई का हिसाब मांगने वाली है। इसी को लेकर कुछ लोग बौखला से गए हैं। दोस्तों, अब सरकार ये चाहती है कि जो विदेशों से चंदा आता है उसको लेकर चीजें सख्त हो जाए, यानी उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता आ जाए, किसी के लिए कोई दिक्कत का सामना ना हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दरअसल सरकार ये भी चाहती है कि जिन लोगों का लाइसेंस रद्द हो गया हो यानी बंद हो गया हो, एफसीआरए का लाइसेंस कभी भी होता है ना कि 5 साल के लिए आपको आवेदन आवंटित किया जाता है, फिर उसके बाद आपको रिन्यू कराना होता है, या किसी कारणवश आप रिन्यू नहीं करा पाए या रद्द हो गया या खत्म हो गया, वैलिडिटी खत्म हो गई, तो सरकार ये बोल रही है कि उस संस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। ठीक है, वो संस्था वैसे ही चलती रहेगी। अच्छा, इस बीच एक सवाल ये विपक्ष ने उठाया और बड़ा विपक्ष ने झूठ बोला कि सरकार भारत में एनजीओ को बंद करना चाहती है, स्कूल कॉलेज जो फंडिंग से चलते हैं, जो विदेशों से पैसा आता है अच्छे कार्यों के लिए, उस पर बंद करना चाहती है सरकार। मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा सब बंद करना चाहिए, लेकिन सरकार ने सब चीजें मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। सरकार ने जनता से स्पष्ट कर दिया है और एनजीओ चलाने वाले लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि वो बिल्कुल घबराए नहीं। सरकार सिर्फ आपके पैसे को पारदर्शिता के तहत लाना चाहती है। अगर आपका लाइसेंस रद्द हो गया हो, किसी कारणवश लाइसेंस नहीं बन पा रहा हो, रिन्यू नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसी समस्या है, तो आप अपने संस्था से पैसे मंगाइए और वो लगातार ऐसी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। और पैसा कहां से आ रहा है, सरकार सिर्फ एक इसका लेखा जोखा मांग रही है। दोस्तों,
दोस्तों इसको लेकर सात समंदर पार अमेरिका में जिस तरह से बवाल हो रहा है वो देखने लायक है। अच्छा, इस बवाल से संबंधित बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना जैसे देश भी इस बवाल से बौखला गए हैं एफसीआरए को लेकर, इसलिए कि ज्यादातर देशों में ज्यादातर मामलों में पाया गया है कि यहाँ से भी फंडिंग की स्रोत बनते रहे हैं। अच्छा, अमेरिका इससे क्यों बौखलाया हुआ है ये भी समझ लीजिए। देखो, फंडिंग का जो भी पैसा आता है, सबसे ज्यादा चंदा जो होता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका भेजता है और अमेरिका से आता है, ये सरकार की रिपोर्ट है, ठीक है। और एक अमेरिकी सांसद ने हाल ही में ये बताया अपनी संसद में, दरअसल अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों ही बौखलाई हुई हैं इस एफसीआरए को लेकर, यानी उनका रवैया पक्ष का और सत्ता विपक्ष का बिल्कुल एक सा है। एफसीआरए का पूरा विरोध कर रहे हैं वो लोग। तो ये जो अमेरिकी सांसद है उन्होंने ये कहा है कि एफसीआरए अमेरिका में ईसाई के खिलाफ है और ईसाइयत को खत्म करना चाहता है भारत, और अगर एफसीआरए लागू होता है तो अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत खटास में पैदा हो सकते हैं, और हो सकता है आने वाले जो भारत के साथ और भी ये समझौते होने हैं उनमें शायद कुछ परेशानी का सामना भारत को करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात यहाँ समझने वाली बात यह है कि मोदी ने अब वो जो नब्ज दवाई है ना, अब वो बिलबिला उठे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, या हमें भारत से तेल खरीदना है कि नहीं खरीदना, वो जो ईरान का युद्ध चल रहा था, है ना, तो विपक्ष लगातार ये हमले कर रहा था, और भारत में टूल किट लगातार ये काम करता रहता है कि जो लोग ये बोलते हैं कि जो अमेरिका कहता है, जो ट्रंप कहता है, भारत वही करता है, मोदी वही करते हैं। अब मोदी ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की नब्ज पर, दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अब वो बौखलाए हुए हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब अमेरिकी सांसद यही नहीं रुके, अमेरिकी सांसद की बौखलाहट आगे भी चली गई। अमेरिकी सांसद ने कहा कि ईसाई को खत्म पूरी तरह से भारत में करना चाहता है ये भारत, ठीक है, यानी मोदी सरकार खत्म करना चाहती है, और जबकि ईसाई का इतिहास 2000 साल पुराना है, उसे ऐसे नहीं खत्म किया जा सकता। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले विदेश मंत्री जो अमेरिका के थे, मार्को रूबियो, वो कोलकाता आए थे, आपको याद है, उसकी वीडियो आप देखना इंटरनेट पर। तो वो इससे पहले हिलेरी क्लिंटन भी आ चुकी है, आपको याद होगा। तो वो कोलकाता के मिशनरी ऑफ चैरिटी का उन्होंने दौरा किया था। दोस्तों, ये वही संस्था है जिसे सरकार ने 2021 में के लाइसेंस के चलते अवैध चीजें सरकार को मिली थी, सूचना मिली थी कि इसके जरिए, फंडिंग के जरिए अवैध चीजें हो रही हैं और इस पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो सरकार ने 2021 में इसका लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसके बाद ये संस्था और इसके जो कर्ता धर्ता हैं और जो मसीहा हैं वो बौखला उठे थे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसी एफसीआरए को लेकर भारत में एक राज्य है केरल, वहां की विधानसभा में बकायदा प्रस्ताव पारित हुआ, जहां कांग्रेस समर्थित सरकार है, पहले आप समझिएगा, और यहाँ वामपंथी लोग ज्यादा रहते हैं अब, और ये ईसाई बहुल राज्य ज्यादा माना जाता है दोस्तों, तो परेशानी इन लोगों को ये भी हुई है, ठीक है। तो केरल की विधानसभा ने कुछ दिनों पहले ये प्रस्ताव पारित किया कि हम इस बिल के खिलाफ हैं और सरकार को बिल्कुल इसे वापस लेना चाहिए और सरकार इसे पेश ना करे। अब कुछ दिन ही पहले भारत के कई विभिन्न चर्च के पादरी अमित शाह से मिलने गए, और अमित शाह ने उनको अपने तरीके से समझाया कि आपके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है, पारदर्शिता पूरी तरह, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका जैसा एनजीओ चल रहा है, जैसा चीजें चल रही है वैसे चल रहे हैं, कुछ भी बंद होने वाला नहीं है, आश्वासन पूरी तरह से दे दिया गया था दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एक आंकड़ा ये समझ लेते हैं कि 2019 से 2022 के बीच में 13,500 जो हैं जो एनजीओ वगैरह, उनमें से 55,700 की फंडिंग आई थी दोस्तों, ये सरकारी आंकड़ा है। इसके अलावा 2026 में आप ये देखिए कि 22,000 लाइसेंस सरकार ने रद्द किए और 14,000 से ज्यादा सरकार ने लाइसेंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये भी अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली बात है। देखो, सरकार सिर्फ निगरानी रखना चाहती है और सरकार का कोई मकसद नहीं है। अब अमेरिका का मकसद दरअसल पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है, ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल अमेरिका क्या करता है, बड़ी फंडिंग भारत में भेजता है, और आपको याद होगा कि अमेरिका मिजोरम को ईसाई बहुल राज्य बनाना चाहता था। ये खबरें पहले आप पढ़ चुके होंगे, इंटरनेट में आई होंगी। तो मिजोरम को बहुल राज्य बनाना चाहता था ईसाई, और आपने देखा होगा कि एक एजेंट भी सीआईए का पकड़ा गया था, भारत सरकार की खुफिया एजेंसी ने उसे पकड़ा था, और उसने ये बात कई चीजों को कबूली थी और बात निकलकर सामने आई थी, ठीक है। तो मतलब अब मोदी सरकार और अमित शाह का खेल बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप विदेश से फंडिंग ले रहे हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। अगर इन बातों का आप ध्यान में नहीं रखते तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। वो
दो चार पांच बातें हैं वो आप जान लीजिए दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता पर आंच नहीं आनी चाहिए। जो आप फंडिंग वहां से ले रहे हैं, जो विदेश से पैसा आ रहा है, आपको पैसा अमेरिका से आ रहा है, ब्रिटेन से आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है, पोलैंड से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, इससे भारत को मतलब नहीं है। लेकिन वो पैसा ऐसा होना चाहिए, लीगल पैसा होना चाहिए, और उस पैसे से कल को ये ना हो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आंच आए। तो सरकार बख्शने वाली नहीं है, पहले आप बात सुन लीजिए। इसके बाद उस पैसे का राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो, ठीक है। अच्छा, एक बात ये समझ लीजिए कि जो इस तरह का पैसा आता है फंडिंग का, इससे धर्म परिवर्तन के मामले आते हैं, पत्थरबाजों को पैसे देने के लिए मामले आते हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए मामले सामने आते हैं। तो सरकार इस पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से सजग हो गई और आतुर है कि इन पर अगर अभी से लगाम नहीं लगाई गई तो समस्या भविष्य में पैदा हो जाएगी। अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि हम बख्शने वाले नहीं है किसी को, और एफसीआरए बिल तो आकर रहेगा, रोक सको तो रोक लो, इसमें कोई दौरा नहीं है। अब तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो है तो लोकतांत्रिक संस्थाएं बाधित ना हो। जो पैसा आपका आ रहा है उससे लोकतंत्र की जो संस्थाएं उससे बाधित नहीं होनी चाहिए, सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए। इसके बाद फंडिंग सार्वजनिक हित में हो, उसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल हो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि सरकार का मकसद साफ है एफसीआरए में कि आपका फंडिंग लो, कितनी भी लो, इससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। पाई पाई का हिसाब दो, फंडिंग कहाँ खर्च कर रहे हो, कितना पैसा खर्च कर रहे हो, वो सरकार को हिसाब देना होगा। उससे आप कतराएंगे तो परेशानी में आ जाएंगे। और यही समस्या विपक्ष को और एनजीओ लोगों को हो रही है कि वो फंडिंग का पैसा को जो हिसाब है वो देना नहीं चाहते दोस्तों। जिस देश से आ रहा है, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जिस देश से फंडिंग आ रही है उस देश से हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। वो अमेरिका से आ रहे हैं, ब्रिटेन से, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो उस देश से हमारे कल को ये ना कि उस देश से आ रहे हैं, कल को उस फंडिंग को लेकर हमने गलत कार्य में पैसा आपने लगा दिया, फिर उसके बाद आपने कहा कि पैसा फला देश से आ रहा है, फिर उसके हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब हो गए। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब है। भारत में लगभग दोस्तों इस समय 37 लाख एनजीओ हैं, जिसमें से 11 लाख एनजीओ हैं वो स्कूल चलाते हैं, ठीक है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कि 23,000 करोड़ हर साल इसमें पैसा आता है। ये पैसा सरकार के लिए चिंता का विषय है, लेकिन सरकार ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि पूरा 23,000 करोड़ शैक्षिक कार्यों में या अच्छे कार्यों में लगता होगा। निश्चित तौर पर इस पैसे का दुरुपयोग होता रहा है और समय पर होता रहेगा। सरकार इसी पर लगाम लगाने के लिए चीजें कर रही है दोस्तों। अच्छा, 1975 के बाद 1976 में जब पहली बार आपातकाल लगा और लगा, 1975 में आता आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के जमाने में। 1976 में जब पहला कानून इस पर बनाया गया था एफसीआरए पर, वो दूसरी सरकार ने बनाया था, ठीक है। तो एफसीआरए कोई आज का नया नहीं है, ये पहले का भी कानून है, ये पहले से आ रहा है, कोई नया नहीं है। फंडिंग के मामले में पहले की सरकारों में क्या होता था कि जो कमजोरियां थी जो कानून पर वो दर्शाई जाती थी, और जिसके चलते ऐसी घटनाएं सामने आती थी धर्म परिवर्तन की और सांप्रदायिक की, जैसे हिंसा वगैरह की। इसको लेकर सरकार 2010 में एफसीआरए पर कानून में बदलाव सरकार ने किया था। तो वो चीज सरकार ने 2020 में भी इस पर काम किया था, जिसके कारण कई लोगों को परेशानी का सामना कर। अच्छा, एनजीओ इस पर ज्यादा सजग नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनजीओ का मानना है कि हमारी सारी जो फंडिंग आती है सरकार उस पर रोक लगा देगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा करने को। लेकिन सरकार ने साबित कर दिया ऐसा कुछ नहीं होता है, होना है, ठीक है। और बस सरकार का ये मानना है कि अब निगरानी में रखिए, अब सिर्फ निगरानी रहेगी और परेशानी आपको नहीं है, ठीक है। तो मसलन यही है कि अब सरकार जो बिल है एफसीआरए अब 12 अगस्त को कल यानी संभवतः पेश कर देगी। इसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा, 2/3 बहुमत वहां से मिलना है सरकार वो, और वहां से मुझे लगता है कि सरकार के पास जिस तरह से सांसद दूसरी पार्टी से टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आए, ऐसे में सरकार को ज्यादा परेशानी नहीं होगी और 2/3 बहुमत के आधार पर राज्यसभा में ये बिल पास हो जाएगा। इसके बाद जब राष्ट्रपति के पास चला जाएगा वहां से मोहर लग जाएगी, अपने आप में कानून बन जाएगा, ठीक है। नमस्कार।